हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज हम बात करने वाले हैं खबीस भूत की। आखिर क्या होते हैं खबीस भूत? आखिर उनकी पहचान क्या है? आखिर उनसे बचा कैसे जा सकता है और वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसी के साथ मैं खबीस भूत की एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पाकिस्तान से हमें भेजी है। इस्माइल जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तान के शहर कराची में एक नया घर ढूंढ रहे थे। वहाँ पर पिछले 15 सालों से वो किराए के मकान पर रह रहे थे। इसके बाद उन्होंने पैसे जमा तो कर लिए थे कि वो अपना एक नया घर खरीद सकें, लेकिन इस शहर में महंगाई बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर घर खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए अब वो शहर से बाहर कोई छोटा मोटा गाँव होता या नई कॉलोनी बनी होती, वहाँ पर घर ढूंढ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर घरों के रेट थोड़े कम थे और कराची शहर में इतने महंगे घर थे कि वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। तो वो छोटा मोटा घर ढूंढ रहे थे ताकि शहर में काम किया जा सके। अब शहर से बाहर रहा नहीं जा सकता था। वो कहते हैं ना, एक बार आप शहर में रहना शुरू कर दें तो दोबारा गांव में जाकर बसना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक गांव से निकलकर शहर में बसना थोड़ा आसान होता है। आपको नई सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। गांव में वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसलिए शहर में रहा हुआ कोई आदमी दोबारा जाकर गांव में नहीं बस सकता। अब इस्माइल की उम्र 15 साल रही होगी और उसके माता पिता ने नया घर ढूंढने के लिए हर कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें घर मिल नहीं पा रहा था। किसी तरह से मुश्किल से शहर से बाहर एक कॉलोनी में उन्हें एक पुराना घर मिल ही गया। ये घर लगभग 20 से 30 साल पुराना था, लेकिन सस्ता मिल गया था और उन्होंने सोचा था रिपेयर करवा लेंगे और यहीं पर रहना शुरू कर देंगे। चलो, ज़मीन तो अपनी है ना। किराए के मकान पर क्या हुआ करता था कि जहाँ पर 1-2 साल वो रह लिया करते थे, वहाँ मकान मालिक उन्हें निकाल दिया करते। किसी न किसी बहाने से वो उन्हें निकाल देते, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर अगर कोई एक घर में बहुत लंबे समय तक रह जाए तो उनका कब्जा शो होने लगता है, यानी कि वो उस घर के मालिक बन सकते हैं अगर कोर्ट में केस हो जाए। इसीलिए वहाँ पर जो भी किराए का मकान दिया जाता है, या तो वहाँ पर साइन करवाए जाते हैं या कुछ समय बाद निकाल दिया जाता है। अब पिछले 15 सालों से इसी तरह से 2-3 साल में नए घर को चुनना और वहाँ पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल थी इस्माइल और उनके परिवार के लिए। अंत में अपना घर मिल गया। बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी उन्हें। भले ही घर पुराना था, लेकिन उसमें रंग हो जाता, थोड़ा टूटा फूटा था, रिपेयर हो जाती। ज़मीन अपनी थी, घर अपना था, कोई निकाल नहीं सकता था। पूरी ज़िंदगी यहीं पर बितानी थी। पहले 5-6 दिन बहुत अच्छे निकले और धीरे धीरे वह सफाई करते रहे। वहाँ पर कुछ जगह दीमक लगा हुआ था, उसकी सफाई की, वहाँ सीमेंट लगा दिया, अच्छा बना दिया, डेकोरेशन का जो भी सामान ले रखा था लगा दिया। नए घर की खुशी होती है ना, वहाँ पर उन्होंने सब कुछ कर दिया था। अब छठे दिन इस्माइल को अजीब सी दुर्गंध आई जब वो अपने कमरे में सो रहा था, क्योंकि उसका माता पिता का कमरा अलग था, इस्माइल का अलग था। इसके अलावा भी 2 कमरे जो छत के ऊपर थे, वहाँ बड़ा घर था और कमरे काफ़ी ज़्यादा थे, उन्हें सस्ता घर मिल गया था। अब अलग कमरे में इस्माइल सो रहा था। वहाँ रात को करीबन 11 बजे, जब उसकी अभी आंख नहीं लगी थी, उस समय उसे दुर्गंध सी आने लगी और ये दुर्गंध जैसे बाथरूम से आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर 2 बाथरूम थे। इन 2 कमरों के लिए 2 बाथरूम थे। एक बाथरूम ऊपर छत पर था और नीचे वाले बाथरूम से ऐसा लग रहा था बहुत गंदी बदबू आ रही है, कोई वहाँ पर टॉयलेट जाकर आया हो। अब इस्माइल को गुस्सा आया कि भाई पापा आकर गए हैं और टॉयलेट को फ्लश नहीं किया, तो वो जल्दी से गया बाथरूम में और जाकर टॉयलेट सीट चेक करने लगा। बाथरूम से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, ये स्मेल आ रही थी कमरे से। अब वो काफ़ी हैरान, भाई रात को अचानक ये स्मेल कहाँ से आना शुरू हो गई। वो बेड से आसपास देखने लगा, कोई चीज़ ना हो, कोई चूहा ना मर गया हो, कोई बिल्ली ना हो, कोई बिल्ली घुस आई हो, अंदर उसने वो टॉयलेट कर दी हो, उसकी स्मेल आ रही हो, लेकिन बहुत गंदी स्मेल आए जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान। और उसके बाद 12 बजे के करीब वो स्मेल गायब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सोचा था सुबह पापा को बताऊंगा कि यहाँ से स्मेल आ रही है, लगता है कोई बिल्ली बिल्ली आ गई है, कुछ मर गया है, उसे हटाना होगा, सफाई करनी होगी। लेकिन 12 बजे वो स्मेल आना पूरी तरह से बंद। अब इस्माइल हैरान। 12 बजे के करीब उसे आंख लग गई थी, क्योंकि नींद काफ़ी ज़्यादा थी और सुबह बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। और उसने पापा को बताया कि पापा रात को यहाँ टॉयलेट की स्मेल आ रही थी, मैंने टॉयलेट सीट चेक की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मुझे लगा था वहाँ टॉयलेट सीट में गंदगी होगी जिस कारण स्मेल आ रही है, लेकिन नहीं, स्मेल गायब हो गई 12 बजे के करीब। पापा ने कहा कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, स्मेल आ रही होगी बाथरूम से, तुम्हें लगा होगा या सपना आया होगा, तो भ्रम हुआ होगा, कोई बात नहीं। अब अगला पूरा दिन उनका बहुत अच्छा निकला। रात को अब इस्माइल 9 बजे सोच रहा था कल स्मेल कैसे आ रही थी, वहाँ अब कोई स्मेल नहीं थी। 11 बजे के करीब
फिर से वैसी टॉयलेट की स्मेल, वो गंदी वाली स्मेल कमरे से आना शुरू हो गई। अब जैसे ही स्मेल आना शुरू हुई उसे कल रात की वही बात याद आने लगी कि भाई कैसे वो गंदी स्मेल अचानक आना शुरू हो गई है। उसने बाथरूम चेक किया और उसके बाद उसने ऊपर पापा को बताया। पापा ने नीचे आकर चेक किया। जब पापा नीचे आए बिल्कुल स्मेल नहीं थी 11:30 बजे। अब इस्माइल हैरान, परेशान और डरा हुआ। उसे समझ नहीं आई कि पापा को एक्सप्लेन करे तो करे कैसे। अब पापा उसे बोलकर चले गए, देखो सपने में ऐसे उठकर मत सोचा करो, नया घर है, थोड़ा डर लग रहा होगा, कोई बात नहीं। इसके बाद पापा दूसरे कमरे में चले गए। अब इस्माइल वहाँ पर बैठा सोचे जा रहा था, क्या सच में वो सपना था जिसमें मुझे दुर्गंध आई थी। थोड़ी देर बाद फिर से वैसी ही टॉयलेट की स्मेल आने लगी। अब ये टॉयलेट की स्मेल इस बार बहुत ज़्यादा थी, उससे सही नहीं जा रही थी और उसे अब उल्टी आने का मन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जहाँ से बाहर निकल जाऊँ, लेकिन पापा बोलेंगे कि तुझे सपने ऐसे आ रहे हैं और वो मुझे मारेंगे भी। अब उसे डर भी था क्योंकि पापा सोचेंगे कि मैं इस तरह से नाटक कर रहा हूँ, मुझे घर पसंद नहीं आया है। जो भी करना था कमरे में ही करना था। वो बैठा बैठा सोचने लगा, इधर उधर झांकने लगा, वो खिड़कियां देखने लगा। बाहर से तो स्मेल नहीं आ रही, कोई तंग तो नहीं कर रहा, लेकिन खिड़कियां बंद थी, स्मेल अंदर से ही आ रही थी और एक तरफ से ज़्यादा आ रही थी। अब वो बेड की उस तरफ गया और सूंघने लगा। अब इतनी गंदी स्मेल थी कि सूंघा नहीं जा सकता था, ये तो मौत के बराबर था, लेकिन फिर भी क्योंकि डांट से बचना था तो इस स्मेल का कारण तो पता करना था। वो बेड के उस तरफ गया, वहाँ देखने लगा किस तरफ ज़्यादा स्मेल आ रही है, कहाँ से आ रही है, कोई छेद तो नहीं। इसके बाद वो अचानक बेहोश हो गया और उसका सर ज़मीन से टकराया, जिस कारण बहुत ज़्यादा आवाज़ आई। अब उसके जो पापा थे यानी कि अब्बू, वो दूसरे कमरे से भाग कर आए कि क्या हुआ, इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों आई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा इस तरह से ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसके सर पर चोट लगी है, थोड़ा सा खून भी निकल रहा था और वो उठा नहीं था, यानी कि बेहोश पड़ा था। अब उसके अब्बू ने उसे उठाकर बेड पर लेटाया, उसके पिता ने लेटाया और उसे पानी मारने लगे चेहरे पर, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा। 15 से 20 मिनट लग गए उन्हें इस्माइल को होश में लाने में। इसके बाद इस्माइल आंखें इधर उधर करके सोचने लगा और उसके पिता कहने लगे कि क्या हुआ था, ऐसे ज़मीन पर कैसे गिर गया, क्या कुछ हुआ यहाँ पर। इस्माइल कहने लगा कि यहाँ स्मेल आ रही थी, उसके बाद मैं उठकर देखने लगा और अचानक मैं बेहोश होकर गिर गया। अब वो जो स्मेल थी जो पहले सिर्फ इस्माइल को आ रही थी, अब उसके पिता को भी आ रही थी, उसकी अम्मी को भी आ रही थी। वहाँ कमरे में वो गंदी सी स्मेल थी और वो गंदी स्मेल इस्माइल के पास से रही थी। जैसे ही उसके पिता इस्माइल से थोड़ा दूर जाते, वहाँ से कोई स्मेल नहीं आती और इस्माइल से ही आती। अब उसके पिता ने कहा था, देख तुझे टॉयलेट जाकर कपड़े चेंज करने चाहिए, ये स्मेल तुझसे आ रही है, हो सकता है तू बेहोश हो गया, इस कारण तेरी टॉयलेट निकल आई हो या तेरे कपड़े गंदे हो गए हों, अब जाकर चेंज करके आ। अब ये जो इस्माइल था वो कह रहा था, मुझे बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही गंदी, मुझे बल्कि खुद अच्छी स्मेल आ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ स्मेल नहीं है। अब उसके बाद वो बाथरूम में गया, उसने अपने कपड़े चेक किए, लेकिन उसकी टॉयलेट नहीं निकली थी। ये बदबू उसे तो आ नहीं रही थी, उसकी माँ और पिता को ये बदबू गंदी सी आ रही थी। अब उस रात थोड़ी बहुत बात हुई। इसके बाद उसके पिता भी सोने के लिए चले गए। अब इस्माइल वहीं पर लेट गया। पिता ने कहा था बेड से नहीं उठना, कोई स्मेल आए कुछ आए यहीं पर लेटा रहे, सुबह देखेंगे क्या हुआ है। अब सुबह जब इस्माइल उठा, उसे अजीब सी आदत सी लग गई। उसे वो गंदी स्मेल हर तरफ से आनी शुरू हो गई, जो रात को अब नहीं आ रही थी, उसे और अजीब गंदी स्मेल आने लगी। हर चीज़ यानी कि फूलों की स्मेल उसे गंदी लगती, साबुन की स्मेल उसे गंदी लगती, उसे ज़मीन में जो फर्श में जो फिनाइल मारा होता है ना, उसकी स्मेल भी गंदे लगने लगी। हर चीज़ की स्मेल गंदी। वो बाथरूम में गया, बाथरूम में जाकर उसे ऐसा लगा यहाँ पर शांति है, जबकि उसके पिता कह रहे थे कि बाथरूम से तो गंदी स्मेल आ रही है। वो परफ्यूम की स्मेल वो इस्माइल को इतनी गंदी लग रही थी कि वो तो उससे दूर भागा, बल्कि वो बाथरूम में चला गया। उसने टॉयलेट की तो उसे फ्लश नहीं किया, वो उसने टॉयलेट की थी, उसकी गंदी स्मेल पूरे बाथरूम में थी और वहाँ पर उसे लग रहा था ये स्मेल अच्छी है। वो बाहर निकलने से डरने लगा। हर स्मेल उसे गंदी लगती, हर तरफ से गंदी स्मेल आती और उसके पिता कहते ये गंदी स्मेल तुझसे आ रही है, और वो कहता मुझसे तो अच्छी स्मेल आ रही है, हर चीज़ से गंदी स्मेल आने लगी है। अब वो 2 घंटे तक बाथरूम में बैठा रहा था। अगले 2 दिन तक यही हालात। वो बाथरूम में 2-2, 3-3 घंटे बैठा रहता, बाहर नहीं निकलता। जब बाहर निकलता गंदी स्मेल आती। सैर के लिए बाहर जाता, घर से बाहर जाता तो और भी गंदी स्मेल आती और भागकर वो घर के अंदर आ जाता। घर के अंदर भी वो तंग हो जाता, उसके बाद बाथरूम में घुस जाता। अब अजीब से हालात हो गए थे उसके। खाना खाने का उसका मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे खाना भी गंदा लगने लगा था। वो खाता कैसे? अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो तो आप उसे कैसे खा सकते हैं? और हर चीज़ में स्मेल, सेब, केला जो भी उसे दिया जाता वो उसमें गंदी स्मेल आती।
बल्कि बाथरूम में जाकर उसे सांस आती और वो खाना भी बाथरूम में लेकर जाता, नाक बंद करके खा लेता क्योंकि खाने से स्मेल गंदी आती। अब ये हालात 2-3 दिन में हो गए थे। उसके बाद उसके जो पिता थे, उसके अब्बू जान, वो बहुत ज़्यादा घबराने लगे, मेरा बेटा पागल हो गया है, ये हरकतें कैसी करता रहता है। उसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को बताया और पड़ोसी भी घर में आकर देखने लगे कि हालात क्या हो चले हैं, बदबू इससे कैसी आती है, कैसी मल की बदबू आती है, यानी कि टॉयलेट की बदबू इसके शरीर से आती है, इसके कपड़े चेंज करवाओ। और पिता ने बताया कपड़े चेंज करवाते हैं, ये बदबू इससे आती रहती है, इसके शरीर से, इसे पकड़कर नहलाया है फिर भी ये स्मेल इससे आ रही है। अब कई लोग बड़ी डरावनी सी बातें कर रहे थे, ये इशारा लगता है किसी और चीज़ का, कोई जिन्नात तो नहीं चिपक गया आपके घर में, कोई जिन्न विन्न तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमारा यकीन ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कोई नहीं आने वाला। वो मान नहीं रहे थे, लेकिन उनका जो बेटा था वो अजीब हरकतें करने लगा था। लेकिन उस रात, ये चौथी रात थी जब ये हरकतें होना शुरू हुआ था, चौथी रात उसके अब्बू जान रात को 11 बजे आए उसके कमरे में, क्योंकि उनको डर लगने लगा था, बेटा पागल होने लगा है, एक दिन चोट लगी थी, दोबारा ऐसा ना हो जाए। जब वो कमरे में पहुंचे, उनके सामने जो नज़ारा था, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनका जो बेटा था वो हवा में बेड पर लेटा हुआ 4 फुट ऊपर उड़ रहा था, ना कोई रस्सी बंधी थी, ना नीचे कुछ था, ना ऊपर कुछ था, हवा में लटका हुआ था और वो गंदी स्मेल बहुत ज़्यादा हर तरफ से आ रही थी। इसके बाद उसके अब्बू जान ने पकड़ा, वो डरते डरते उसे खींचकर नीचे आए, जैसे ही हाथ लगाया नीचे खींचा, जैसे वो हवा में उड़ रहा था, किसी शक्ति के कारण वो शक्ति गायब हो गई और वो सीधा बेड पर नीचे टकराया। और उसके बाद उसकी आंख खुली, उसने देखा अब्बू जान क्या कर रहे हैं, मेरी टांग क्यों पकड़ी हुई है। वो अपने अब्बू जान से भी अंधेरे में डर गया, क्योंकि जब अंधेरा हो तो चेहरा भी अजीब सा नजर आता है। वो अपने अब्बू जान से डर गया और वो पीछे को हट गया और अब्बू जान ने लाइट जलाई और कहा, तू हवा में उड़ रहा था। मैं पहले इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, मैं तो ऊपर वाले पर बहुत ही यकीन करता हूँ, मुझे लगता है ऊपर वाला मेरी मदद करता है, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ये मैं मान नहीं सकता। कुछ तो है यहाँ पर जो इस नए घर में हमें परेशान कर रहा है और मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब ये बात उन्होंने अपने पड़ोसियों को बताई। अब उनके जो पड़ोसी थे वो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। और पड़ोसियों को ये लग रहा था रात को जो उड़ते हुए उसने अपने बेटे को देखा है वो असल में उड़ नहीं रहा था, इसे सपना आया होगा, इसे अस्पताल ले जाना होगा, इस बच्चे का इलाज करवाना होगा। वो उसे अस्पताल ले गए, उसे बेड पर लेटाया गया, वहाँ कुछ इंजेक्शन लगाए गए और इस्माइल बार बार ये कहे जा रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वहाँ भी अपने बेड से उठकर, जो पब्लिक वार्ड होता है उस बेड से उठकर वो बाथरूम में 2 घंटे बाथरूम में उसे अच्छा लगता, बिल्कुल अच्छी फील आती, जो कुछ खा सकता है वो बाथरूम में ले जाकर खाता। और वहाँ जो गंदी बदबू आ रही होती टॉयलेट की, क्योंकि पब्लिक बाथरूम था हॉस्पिटल का, वो बहुत गंदा था, वहाँ उसे अच्छा फील हो रहा था, घर से ज़्यादा अच्छा उसे ये बाथरूम लगा था। वहीं पर वो बैठा रहा, उस दरवाजे को बड़ी मुश्किल से खोला गया, उसे बाहर निकाला गया, बेड पर लेटाया गया, उसे दवाइयाँ दी गई, लेकिन वो दवाइयाँ खा नहीं रहा था। और डॉक्टर खुद हैरान, आखिर ये बच्चा पागल हो रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है, ये तो जैसे ठीक होना नहीं चाहता बल्कि और ज़्यादा खराब होता जा रहा है। और उसके शरीर से वो टॉयलेट की स्मेल बहुत ज़्यादा आती, हर कोई कहता कि इसकी टॉयलेट अपने आप निकल जाती होगी, जिस कारण कपड़ों से वो गंदी बदबू आती है। हर कोई परेशान रहता, लेकिन समझ किसी को नहीं आ रही थी। उसके बाद उसे लेटाया गया, इंजेक्शन लगाने की कोशिश हुई और वहाँ उसने जो हरकतें की वो और भी ज़्यादा अजीब थी। उसे पकड़ा जा रहा था, उसे खाना खिलाने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए पकड़ा जा रहा था और वो सबको धक्का देता। वहाँ पर 3 नर्स थी, एक वो वार्ड बॉय टाइप जो वहाँ पर होते हैं वो था, एक डॉक्टर था, यानी कि कुल 5 लोग थे जो उसे पकड़ने में लगे हुए थे और 5 को वो धक्का दिया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे संभाला जा रहा था, लेकिन 15 साल के लड़के में इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आ गई किसी को पता नहीं था। वो धक्के देकर सबको गिराया जा रहा था। अब पकड़ना तो था ही, इंजेक्शन लगाना था, लेकिन उसके बाद इस्माइल ने अपने शरीर के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। उसने एक एक करके शरीर के सारे कपड़े फाड़ दिए, अंडरवेयर फाड़ दिया, पूरा नंगा होकर वहाँ पर उनसे बच रहा था। अब जो नर्स थी 3 वो तो शर्माकर वहाँ से चली गई, क्योंकि एक नंगे आदमी को कैसे पकड़ा जा सकता है, सबके सामने उनकी बेइज्जती हो रही थी। अब वहाँ पर वो लड़का और डॉक्टर थे, 2 जन बड़ी मुश्किल से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब 3 नर्स थी साथ तब पकड़ा नहीं जा रहा था, अब क्या पकड़ा जाता। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और वो नंगा हॉस्पिटल से भागा था।
उस सड़क पर वो नंगा अपने घर की तरफ भागा था। अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ से सीधा घर। उसके पिता हैरान, यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसने कहा मैंने नहीं जाना था। अब वो सीधा नंगा भाग कर गया बाथरूम में। उसने जो कटे फटे कपड़े थे वो डाल लिए। अब वहाँ पर बैठकर वो बहुत ज़्यादा खुश और कहने लगा, अम्मी जान खाना लेकर आइए, मुझे खाना खाना है, वहाँ तो दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं। इसके बाद खुद उस पड़ोसी डॉक्टर ने कहा था, या तो ये पूरी तरह से पागल हो चुका है या सच में ऐसी कोई चीज़ है जो इसके ऊपर हावी हो चुकी है। इसने जो हरकत की है ना, मैं मान नहीं सकता। इतना अच्छा बच्चा हुआ करता था, ये इतना अच्छा बच्चा था कि यहाँ पर हम पहले से आपको जानते हैं, यहाँ पर आए थे, इतनी अच्छी तरह से बात किया करता था, इसे हो क्या गया है। लेकिन अब डॉक्टर खुद कह रहा था, मेरी बात मानिए, इसे किसी पीर फकीर के पास लेकर जाइए, हो सकता है जो इसके मन का भ्रम है या आपके मन का भ्रम है वहाँ पर दूर हो, क्योंकि इसे इंजेक्शन तो हम लगा देंगे लेकिन इसकी हालत सुधर नहीं रही है। जो उसने हरकतें की है ना, उसे माना नहीं जा सकता। अब इस्माइल के पिता इसके बाद एक फ़कीर के पास लेकर गए थे इस्माइल को। अब इस्माइल को पकड़ा नहीं जा रहा था, उसे कहीं बस में ले जाया नहीं जा सकता था। एक मोटरसाइकिल थी पड़ोसी की, उस पर उसे ले जाया गया क्योंकि गंदी बदबू, उसके शरीर से गंदी बदबू आती थी और वो अजीब अजीब हरकतें करता रहता। वो अपने घर में भी कपड़े फाड़ लेता, कम कपड़ों में रहता, ज़्यादातर नंगा घूमता रहता, बाहर निकलता तो नंगा निकलता। वो ऐसी अजीब हरकतें करता और उसके कमरे से बदबू, और वो बदबू उसके शरीर से आती जो पूरे कमरे को गंदा कर देती। अब ये हालात बहुत बदतर होते जा रहे थे क्योंकि वो खाना कम खा रहा था। बाथरूम में खाना लेकर जाता, खाने की स्मेल उसे अच्छी नहीं लगती, कम खाता, शरीर कमज़ोर हो गया था, हड्डियों का ढांचा बन गया था। उस फ़कीर के सामने वो खड़ा ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत कभी भी हो सकती है और वो वहाँ से भागना चाहता था। वो बाथरूम जाना चाहता था, उसे बाथरूम या टॉयलेट आई नहीं थी क्योंकि खाता कम था, पीता कम था। वो घुसा बाथरूम में रहता था, उस गंदी बदबू को वो हमेशा सूंघता रहता और साफ़ हवा उसे अच्छी नहीं लगती। अब उस फ़कीर ने देखते ही पहचान लिया था, ये खबीस भूत है, मुझे दिख रहा है खबीस भूत। अब उसके बाद कोई मान नहीं रहा था कि भूत है, लेकिन ये लग रहा था इसके शरीर पर किसी का असर तो है। वहाँ पर उस फ़कीर ने रात के 8 बजे एक पेड़ के नीचे उसे बांध दिया था रस्सियों से। उसके बाद वहाँ पर कुछ झाड़ फूक की, कुछ मंत्रों का उच्चारण जो भी वो करते हैं, उस फ़कीर ने वो चीज़ें करना शुरू किया। 1 घंटे तक ऐसा ही करते रहे और उसके बाद उसके शरीर के पास से एक गंदे से शरीर वाला आदमी सा दिखा था। वो पूरा नंगा था और उसके शरीर पर टॉयलेट लगी हुई थी, यानी कि मल। आप समझ सकते हैं ना, जब मल यानी कि जो हम वेस्ट अपनी बॉडी से निकालते हैं वो उसके शरीर पर लगा हुआ था। उसकी स्मेल आ रही थी और उसके शरीर पर वो गंदा सा, वो नज़ारा बहुत घटिया सा था। सब ने देखा था, उसका शरीर पूरा नंगा था और वो भूत जैसा था जिसके पाँव थोड़े हवा में थे। वो इस्माइल के शरीर से निकला था और उस फ़कीर ने वहाँ एक झाड़ू लिया हुआ था, एक मोर पंख का कुछ लिया हुआ था, उससे वो मारे जा रहा था और पत्थरों को उसे मारा जा रहा था, बार बार उसे मारा जा रहा था और वो पत्थर इस्माइल के भी टकरा रहे थे। लेकिन वो फ़कीर कह रहा था, ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, इसे ज़िंदा बचाना है तो यही रास्ता है, चोट थोड़ी बहुत लगेगी लेकिन ये ज़िंदा बच जाएगा। अब वो जो भूत था, खबीस भूत यानी कि मल वाला भूत, जिसके शरीर पर मल लगा हुआ होता है, उसे वहाँ पर पत्थर मार मार कर दूर किया गया। वहाँ पर झाड़ फूक की गई और वो खबीस भूत उस पेड़ के पीछे से गायब ही हो गया। उसके बाद इस्माइल को उस पेड़ से निकाला गया, खोला गया, लिटाया गया। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। अब उससे पूछा गया, तुझे कैसी सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, कैसा सूंघ रहा है, क्या चीज़ सूंघ रहा है? उसने कहा, साफ़ हवा। ये साफ़ हवा की स्मेल मुझे आ ही नहीं रही थी, आज ऐसी साफ़ हवा आ रही है, मुझे बहुत खुशी हुई। अब इसके बाद फ़कीर बाबा ने कह दिया, वो खबीस भूत मैंने संभाल लिया है, वो तुम्हारे घर में छिपकर बैठा होगा। जब तुमने घर लिया तो वो खबीस भूत उसी के साथ तेरे बच्चे में चिपक गया। अमूमन खबीस भूत औरतों के साथ चिपकते हैं, वो औरतें, लड़कियां उनसे चिपक जाते हैं और उनसे भी ऐसी गंदी हरकतें करवाते हैं, उनको भी ऐसी स्मेल आती रहती है, वो बाथरूम में बैठी रहती हैं और ये खबीस भूत उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और एक खबीस भूत से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर झाड़ फूक से वो खबीस भूत दूर किया जाए तो ठीक है, वरना किसी को शक भी नहीं होता और वो खाना नहीं खा पाता, बाथरूम में रहता है, उसके बाद उसकी जल्द ही मौत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। खबीस भूत से बचने का यही रास्ता है कि किसी जो सुनसान घर हो वहाँ पर उसके बाद ऐसी हरकतें होने लगे, अगर किसी के शरीर में इस तरह के बदलाव होने लगे तो जल्द ही उसका उपचार किया जाए और उसे बचाया जाए, वरना बहुत देर हो जाती है और उसे बचाया नहीं जा पाता।
तो दोस्तों ये थी हमारी खबीस भूत की वो सच्ची कहानी जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पाकिस्तान से हमें भेजी है। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस पर यकीन करते हैं या नहीं, कि आप खबीस भूत को मानते हैं कि वो होते हैं या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में मैं जवाब जानना चाहूँगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल पर ढेर सारी वो कहानियाँ पड़ी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।